नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम कोई मैसेज भेजते हैं या गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो उस एक क्लिक के पीछे असल में होता क्या है? आज हम इसी पर्दे के पीछे की दुनिया में झांकने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जो तारों, केबलों और बड़ी-बड़ी इमारतों से बनी है। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं ना कि इंटरनेट बस हवा में है, वाईफाई की तरह, एक तरह की जादुई शक्ति। लेकिन असलियत ये है कि ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक कमाल का फिजिकल स्ट्रक्चर है। जी हाँ, सच तो ये है कि इंटरनेट कोई हवाई चीज नहीं, बल्कि एक ठोस, छुआ जा सकने वाला ढांचा है। इसे एक बहुत बड़े, पूरी दुनिया में फैले हुए नर्वस सिस्टम की तरह समझिए, और आज हम इसी की नसों के अंदर सफर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हम बस एक छोटी सी गूगल सर्च का पीछा करेंगे और देखेंगे कि हमारा डेटा असल में कहाँ-कहाँ घूमकर आता है। और ये जानकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे कि ये यात्रा कितनी लंबी और कितनी तेज होती है। बस एक क्लिक की आवाज और एक छोटा सा डेटा पैकेट एक अविश्वसनीय यात्रा पर निकल पड़ता है। उस एक पल में जो हमें पलक झपकने जैसा लगता है, जानकारी का वो टुकड़ा समझिए पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए तैयार हो जाता है। तो पहले कुछ मिलीसेकंड में आखिर होता क्या है? ये सफर शुरू होता है हमारे अपने डिवाइस से। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमारा फोन या लैपटॉप रेडियो तरंगों में एक सिग्नल भेजता है। इस सिग्नल को हमारा वाईफाई राउटर पकड़ लेता है। फिर राउटर का काम है इसे बदलना। वो इसे बिजली के एक छोटे से करंट में बदल देता है और तारों के जरिए ये पहुंच जाता है हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी तक। ये समझिए हमारे घर के अंदर का एक छोटा सा डेटा हाईवे है। जैसे ही डेटा आईएसपी तक पहुंचता है, वो मेन हाईवे पर आ जाता है। और अब चीजें वाकई में बहुत तेज होने वाली हैं। तो अब हमारा डेटा पहुंच चुका है नेशनल इंटरनेट बैकबोन में। अब ये क्या चीज है? इसे आप देश का डिजिटल सुपर हाईवे समझिए, जो शीशे के बहुत ही पतले धागों से बना है, जिन्हें हम फाइबर ऑप्टिक केबल कहते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स का जाल है ना, ये बिल्कुल हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। जैसे हमारी नसें दिमाग तक सिग्नल पहुंचाती हैं, ठीक वैसे ही ये केबल्स डेटा को रोशनी की शक्ल में लगभग लाइट की स्पीड से पूरे देश में एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा देते हैं। ये तो हुई देश के अंदर की बात। लेकिन तब क्या होता है जब हमारा डेटा किसी दूसरे देश में जाता है? मान लीजिए हम किसी दूसरे देश में बैठे किसी दोस्त से वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं। तब हमारा डेटा समुद्र के नीचे से गुजरता है। हाँ, आपने सही सुना। महासागरों के नीचे हजारों हजार किलोमीटर लंबी मोटी मोटी केबलें बिछी हुई हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का 99% से भी ज्यादा इंटरनेशनल डेटा इन्हीं सबमरीन केबलों से होकर गुजरता है। तो हमारा डेटा घर से निकला, देश के सुपर हाईवे पर दौड़ा और समुद्र भी पार कर लिया। अब हम पहुंचने वाले हैं इसकी मंजिल पर, एक ऐसी जगह जिसे हम सब एक बहुत ही फेमस नाम से जानते हैं। ये है वो मंजिल। पूरी दुनिया में 5 लाख से भी ज्यादा डेटा सेंटर हैं। और ये कोई छोटी मोटी इमारतें नहीं हैं। ये बहुत बड़े बड़े वेयरहाउस जैसे होते हैं, जो हजारों सर्वरों से भरे होते हैं। और इन्हें 24 घंटे चलाने के लिए बेहिसाब बिजली लगती है। और डेटा सेंटरों के इसी विशाल नेटवर्क को हम क्लाउड कहते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि क्लाउड कोई हवा में उड़ने वाली चीज नहीं है, उसका एक असली फिजिकल पता है। अगली बार जब भी कोई क्लाउड की बात करे तो आसमान की तरफ मत देखिएगा, इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बारे में सोचिएगा। अब ये सब जानने के बाद एक सवाल तो दिमाग में आता ही है कि अगर इंटरनेट एक फिजिकल चीज है जो जमीन और समुद्र के नीचे बिछे इन केबलों पर पूरी तरह निर्भर है, तो ये असल में कितना सुरक्षित है? हमारी सारी जानकारी का क्या होगा? सोचने वाली बात है ना।